Once again, welcome to my channel रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। आज हम लोग सेकंड पार्ट टू नोटिस का पार्ट टू लेकर आए हैं। जिसमें पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, पार्ट वन में क्वेश्चन हमने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और उस क्वेश्चन का नोटिस सही फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो आज सैम्पल पेपर से हम लोग अब समझेंगे इसको। आकाश पब्लिक स्कूल, देखो सैम्पल में आंसर सबसे ऊपर में बताए थे कि स्कूल का या क्लब का नाम लिखना है कैपिटल में। आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, ये स्कूल का नाम हो गया। एक लाइन स्पेस देकर नोटिस, कैपिटल में NOTIC नोटिस लिखते हैं। एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड में डेट मेंशन किए, अगस्त 28, 2020। ये डेट जो है वो वेरी करेगा। डेट ऑफ राइटिंग, जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन का डेट होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़कर नीचे में कैपिटल लेटर में बड़ा सा इम्प्रेसिवली हमको टाइटल लिखना है। टाइटल क्वेश्चन के अनुसार था, क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। दिस इज द टाइटल। ये देखो कैपिटल में लिखे हैं, इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। अब इसके नीचे हम एक लाइन छोड़कर एक स्पेस देकर स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। द म्यूजिक क्लब अनाउंसेस स्वर तरंगम, an inter-class singing competition for classes 6, 7 and 8 on September 30, 2020। तो स्टार्टिंग कैसे किए कि हमारे जो म्यूजिक क्लब है वो स्वर तरंगम उनका नाम है, और वो एक इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन की घोषणा कर चुके हैं आयोजित करने का। और ये किसके लिए है, तो आप देखो सबसे पहले हमने व्हाट का आंसर दिया। व्हाट शुड बी गोइंग ऑन, तो ये म्यूजिक इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, ये व्हाट हो गया। हुम, हु कैन अप्लाई, किसके लिए, तो क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। व्हेन, कब, सितंबर 30, 2020। तो हमने व्हेन का भी जवाब दे दिया। थीम ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन है तो उसका एक थीम होगा। इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर डिवोशनल और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, मतलब धार्मिक गीत, भक्ति गीत या देशभक्ति गीत, ये दोनों में से कोई हो सकता है इसका थीम। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर विद द म्यूजिक डिपार्टमेंट। जो इच्छुक है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इस कंपटीशन में जो भाग लेना चाहते हैं, उनको म्यूजिक डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना होगा अपना नाम वगैरह। द ऑडिशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 सितंबर to 15 सितंबर इन द स्कूल ऑडिटोरियम। और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, ऑडिशन देना होगा, क्योंकि आएंगे तो ढेर सारे लोगों को तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। उसमें से हमने सिलेक्ट किया जाएगा ऑडिशंस के जरिए कि जिसका बेटर है आवाज़, जो इस प्रोग्राम के लायक है, ऐसे कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके लिए एक ऑडिशन बताया गया है रखने के लिए। ये 10 सितंबर से 15 सितंबर, फ्रॉम 10 to 15 सितंबर ये स्कूल ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड देयर विल बी 6 एंट्रीज फ्रॉम ईच क्लास। जो 3 क्लास है, 6, 7 और 8, इसमें से कह रहे हैं कि हर एक क्लास से ओनली 6 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच क्लास शुड बी सिलेक्टेड। यानी 6 से 6, 7 से 6 और 8 से 6, 6 करके कुल 18 पार्टिसिपेंट्स को ऑडिशन के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके बीच में ये कंपटीशन होगा। हो गया। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सुमन लिखेंगे, हम सुमन नाम से लिख रहे हैं, या सोनाली, वो रनिंग लेटर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा सिग्नेचर। ब्रैकेट में हम सुमन या सोनाली लिखेंगे, वो नाम हो गया। और पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि सेक्रेटरी के रूप में आप डेजिग्नेशन, तो सेक्रेटरी हम लिख दिए नीचे। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी, तो ये भी मेंशन कर दिए, म्यूजिक क्लब। ठीक है, तो ये नोटिस हम समझते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हाउ टू राइट इस। एक चीज़ का तो ध्यान रखना है, वॉट एवर यू आर राइटिंग नोटिस में, जो भी हम लिखेंगे सब विद इन द बॉक्स लिखेंगे। बॉक्स से बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉक्स के बाहर का एवेल्यूएशन
नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सैंपल नोटिस 2, एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स 10 AM to 6 PM on 14th and 4th September फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। क्वेश्चन क्या है समझ लो। क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है। बिना क्वेश्चन समझे आप सही सही नहीं लिख सकते। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी वेल। दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी। यह कह रहा है कि जो वाटर सप्लाई है वो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक सस्पेंड रहेगा, बंद रहेगा। कब? 4 सितंबर को। किस लिए बंद रहेगा? क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक, क्योंकि जो वाटर का टैंक है उसकी सफाई करनी है। इसके लिए सुबह 6 बजे से शाम के सुबह 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक बंद रहेगा। ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में एक नोटिस तैयार करना है। एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर ए डे। जितने भी वहाँ के निवासी हैं सबके लिए ये एडवाइस करना है कि कम से कम पूरे दिन के लिए आप पानी को स्टोर करके रखो, क्योंकि 10 बजे से 6 बजे तक पानी मिलने वाला नहीं है, दिक्कत ना हो। इसलिए सारे रेसिडेंट्स को पहले ही ये सूचित किया जाता है कि आप एक दिन के लिए पानी को स्टोर करके जमा करके रख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लिखना है किस नाम से? यूआर करण करुणा बजाज। करण या करुणा बजाज के नाम से लिखना है। आपका डेजिग्नेशन क्या है? सेक्रेटरी है। किस ग्रुप के सेक्रेटरी हैं? तो जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है उस ग्रुप के आप सेक्रेटरी हो। कौन सी जगह? पालम विहार, करनूल। पालम विहार जगह का नाम है, करनूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ लिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझेंगे तभी आप नोटिस की हर एक चीज को बढ़िया से लिख सकते हैं। सो हम देखते हैं इसका सैंपल आंसर। ठीक है, तो सैंपल आंसर में आप देख रहे हो इसी को। सबसे पहले हम जैसे कि बताए थे कि सबसे ऊपर में टॉप में इंस्टीट्यूट का नाम या क्लब का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी होगा उसको लिखना है। तो जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से लिखा जा रहा है करनूल, उसी को हमने ऊपर लिखा है। उसके एक लाइन छोड़ के हमने एक नोटिस, NOTIC नोटिस, ये नोटिस वर्ड पर ध्यान देना, बार बार कह रहे हैं। NOTIC नोटिस, ये वर्ड लिखने पर हाफ मार्क्स एलोटेड रहता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है या दूसरे किसी जगह नहीं लिखना है। प्रॉपर जगह इसका ऊपर का जो हम लिखे हैं इंस्टीट्यूट का नाम उसके जस्ट नीचे होता है। बहुत सारे लोग नोटिस को ऊपर कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, ऐसा नहीं होना है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। लेफ्ट साइड में हम आ जाते हैं एक स्पेस देकर, डेट, जिस दिन लिखते हैं उसका डेट अगस्त 30, 2020। उसके नीचे एक लाइन स्पेस देकर हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं। टाइटल को प्रोमिनेंटली कैपिटल में लिखते हैं थोड़ा। वाटर टैंक क्लीनिंग, कौन से कारण है? वाटर टैंक क्लीनिंग, यानी वाटर टैंक का सफाई होने वाला है, ये हमारा टाइटल हो गया। और अब मैसेज को लिखते हैं। देखो मैसेज 50 वर्ड्स के अंदर होता है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स 10 AM to 6 PM ऑन September 4th फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। एकदम सीधा एक साथ सारा कुछ हमने लिखा है। क्या कारण है, कब से कब तक है, किस कारण से है, क्या होने वाला है, ये सारी बात बता दी। ये दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स, सारे रेसिडेंट्स को, निवासियों को वाटर सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि ये 8 घंटे के लिए, यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दिनांक 4 सितंबर को बंद रहेगा, क्योंकि वाटर टैंक की सफाई करनी है। क्लियर? ऑल द रेसिडेंट्स आर एडवाइज टू स्टोर वाटर फॉर ए डे। सभी को ये सुझाव दिया जाता है कि आप 8 घंटे के लिए, यानी एक दिन के लिए कम से कम पानी को जमा करके रख लें, ताकि आपको क्राइसिस ना हो पानी का। द इनकन्वीनियंस इज कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड। अंत में एक फॉर्मल बात हमने लिखा है
कि जो असुविधा है उस असुविधा के लिए हमें खेद है, इस असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन ये असुविधा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सफाई तो करनी ही होगी ना। ये और ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर टैंक की सफाई हो, और एक दिन कष्ट हम करेंगे, अगले दिन से फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद फिर नीचे में देखिए एक लाइन छोड़ के जैसा बताए थे कि करण करुणा बजाज रनिंग लेटर में लिखना, ये इसका जो है सिग्नेचर हो गया। उसके नीचे करण करीना बजाज, ये जो करण और करुणा बजाज ये कैपिटल में लिख दिए नाम, और उसके नीचे में एक डेजिग्नेशन उसका है सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी हमने लिखा। ठीक है, तो इस तरह से 2 सैंपल हमने पढ़ा, और दोनों सैंपल में हमने 2 क्वेश्चन को समझकर और उसको किस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में नोटिस लिख सकते हैं ये हमने आपको बताया। आई होप you all understood what is notice, how to write it in a proper format। एग्ज़ाम का सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है और हमें लिखना किस फॉर्मेट में है। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेरीज है आपको नोटिस के बारे में तो प्लीज़ राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। I will answer you to satisfy you, and once again I request you to watch my video fully। पूरा का पूरा वीडियो को आप देखें, स्किप मत कीजिएगा। स्किप आप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम इम्पोर्टेंट बात के अलावा कोई दूसरी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, ओनली पॉइंट पे बात करते हैं। सो स्किप नहीं करते हुए इसको पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारा अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक करें और पूरा देखकर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर इतनी मदद हमें करते हैं तो मैं आपके लिए एक से एक वीडियो पूरा 10th, 11 और 12 का पूरा कोर्स जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ओके, till then, thank you and have a nice day। Thank you once again।